सो क्वेश्चन नंबर 11 से जो 15 तक क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में रीड कर देती हूँ। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक दिया गया है 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर a। तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा गया है सिंपली, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना है। देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सिंपली आपको याद होगा कि 1 + tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a, ठीक है। उसी तरह 1 + cot स्क्वायर a क्या होता है, cosec स्क्वायर a, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। sec स्क्वायर a है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, ठीक है। और cosec को क्या लिखते हैं 1/sin, तो डिवाइड बाई 1/sin स्क्वायर a इस तरह से आएगा, ठीक है। तो sin स्क्वायर a को आप ऊपर ले जाओ तो इस तरह से आएगा sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करो, डेट इज tan स्क्वायर a इज द आंसर, ओके। तो ये हो गया। एक मेथड ये है कि आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला आपको याद है, तो 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, देन 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a, फिर इसको cos और sin में चेंज कर दिया, देन ये आ गया। और एक इसका मेथड आया है, इस तरह से भी आप बना सकते हो कि सिंपली जैसे मैंने बताया है कोई भी tan cot sec cosec किसी भी टर्म में रहे, सिंपली क्या करो उसको sin और cos में चेंज कर दो। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। 1 + tan को क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है। तो sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a और डिवाइड बाई cot को क्या लिखते हैं 1/cos स्क्वायर a/sin स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे cos, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और नीचे में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर, नीचे में क्या आएगा sin स्क्वायर a/cos स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर a है, तो ये डिवाइड बाई cos स्क्वायर a आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये होल इसके डिवाइड में क्या था डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर a, ठीक है। इसको अब क्या कर सकते हैं, देखो ये दोनों तो सिमिलर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये ऊपर में क्या है 1/cos स्क्वायर a है और नीचे में क्या है 1/sin स्क्वायर a, देख रहे हो इसी तरह से आ गया। तो ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसका सिंपली सिंपलेस्ट फॉर्म बोला गया था, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर a इज द आंसर, ओके। सो इसका दो मेथड है, आइदर आप sin cos को फॉर्म में चेंज करके कर दो, या फिर आप सिंपली आपको फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट e हैपनिंग इज 0.023 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e, इस तरह से दिया गया है और आपको बोल दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट e निकालनी। e के ऊपर में इस तरह से डैश दिया हुआ, इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आपको निकालना है। तो सिंपली आप क्या होता है 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ PE, तो सिंपली 1 से माइनस कर देना है 0.023, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 0.977, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको ब्लैंक फिल करना है, ओके। अब देखो ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर डैश टू ईच अदर, जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है आर ब्लैंक टू ईच अदर, तो उस ब्लैंक में क्या आएगा इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर, ठीक है, इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। अब क्वेश्चन नंबर 14 में बता देती हूँ, ये क्या है देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर टू हैपन इज, तो ऑलवेज रिमेंबर कि श्योर इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी बोला जाए तो वो होते हैं 1, ठीक है। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है 1। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बोला जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट,
तो वो हो जाएगा 0। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट ये हो गया 0, श्योर इवेंट का 1 होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखो क्या है, AOBC इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल दिया गया है, whose 3 vertices are AOB, 3 उसका vertices given है, एक vertices नहीं दिया गया है। the length of its diagonal आपको फाइंड करना है। तो सपोज ये एक रेक्टेंगल है OBC, ठीक है। अब क्या क्या चीज का वर्टिसेस दिया गया वो वैल्यू पुट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया है, 0 -3, ठीक है, ये है 0 0 एंड B दिया गया है आपका 4 0। आपको इसमें क्या बोला गया, सिंपली द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल फाइंड करें। कोई भी डायगोनल फाइंड करने, सपोज ये ज्वाइन कर दिया तो इसमें 2 डायगोनल बनते हैं, एक AB और एक CO या OC बोलो। तो ये तो कोऑर्डिनेट इसका वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो इससे हम लोग लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज A भी दिया है B भी दिया हुआ है, बाय द यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लिखो लेंथ ऑफ डायगोनल AB इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, दैट इज x2 - x1, 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0, और ये हो गया मिडिल में माइनस रहता है और यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर देते हैं। 4 स्क्वायर दैट इज 16 प्लस इधर हो गया आपका 9 दैट इज √25, ठीक है, तो ये हो गया 5। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द डायगोनल बोला गया तो 5 इज द लेंथ। ठीक है, सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ये क्या है। ठीक है, सो देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, क्या गिवन है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसके जितने भी वैल्यूज है, साइन 10, आपका साइन कॉस 10, कॉट कॉसेक, जितनी भी सारा वैल्यूज आप अच्छे से याद करना। ठीक है, सिंपली इसका इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये देखो आया 1 मार्क्स का, सिंपली आपको वैल्यू पुटअप करना है। ठीक है, तो देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 1/2, और स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर कर दिया। अब कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू भी सेम 1/2 होता है। अब करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। सो इसी तरह से सिंपली आपको वैल्यू पुटअप करना है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जितने भी वैल्यूज हैं अप टू 0 to 90 डिग्री तक, ठीक है, सारे आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, देखो इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। क्या गिवन है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, कितना दिया है, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है 2। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो कैसे फॉर्म करते हैं, तो देखो इसका क्या फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सपोज अल्फा एंड बीटा बी दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो सम ऑफ दी जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, -3, एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 2। ठीक है,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये -3 है और यहाँ ऑलरेडी -3 है, तो ये हो जाएगा प्लस 3x और ये हो गया +2। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सिंपली आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं रीड कर देती हूँ, क्या दिया है देखो, कैन एक्स स्क्वायर -1 बी अ रिमाइंडर वाइल डिवाइडिंग, एक डिविडेंड दिया हुआ है और बाय डिवाइजर गिवन है, जस्टिफाई योर आंसर विथ रीजन। इट मीन्स डैट आपको बोला गया है डिवाइजर और डिविडेंड गिवन है, क्या उसको डिवाइड करके एक्स स्क्वायर -1 रिमाइंडर आता है या नहीं, वो आपको बताना है। क्या है डिवाइजर, एक्स स्क्वायर प्लस 3, आइदर आप ये सॉल्व करो 17 में या ये वाला। ठीक है, उसी के और में था, क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। ठीक है, और आपका रिमाइंडर में क्या वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर -1। आपको बताना है, जस्टिफाई करना है कि इसको डिवाइड करने से क्या ये रिमाइंडर आता है या नहीं। ओके, तो हम लोग सिंपली डिवाइड करते हैं, तो देखो x टू द पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, तो हम लोग इससे क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये x टू द पावर 4 आएगा x स्क्वायर से, तो यहाँ x स्क्वायर लिखते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया तो x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस है तो यह माइनस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस दैट इज 6x स्क्वायर, साइन माइनस का रहेगा प्लस 5x। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लाना है, -6x स्क्वायर, तो इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से। ठीक है, तो -6x स्क्वायर और ये हो जाएगा -18। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ ऐड होगा, कैंसिल हो गया, ये माइनस है। अब देखो इसमें क्या है, प्लस 5x है, ये एज इट इज उतर जाएगा। अब यहाँ -9 भी लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों सॉल्व करेंगे कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म के साथ। नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, -9 और -18 है, सो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका प्लस 18 -9 दैट इज 9, 5x प्लस 9, ये आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, और डिवाइडिंग दिस बाय दिस, सो आपका रिमाइंडर क्या दिया हुआ है कि प्रूफ बताना है कि x स्क्वायर -1 इज रिमाइंडर, इसमें पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हो रिमाइंडर तो ये है। ओके, सो लास्ट में आप ये मेंशन कर देना कि नो x स्क्वायर -1 is be the remainder not possible, why, because always याद रखो the degree of the remainder is always less than the degree of the divisor। यहाँ क्या देख रहे हो, रिमाइंडर का डिग्री क्या है, x 2 है और डिवाइजर का डिग्री भी 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। the remainder x स्क्वायर -1 is नॉट पॉसिबल। रीजन में मेंशन कर देना, बिकॉज आपको बोला गया है जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ लिख देना, इसके बाद द डिग्री ऑफ रिमाइंडर is same as degree of divisor। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, आपको 100 नेचुरल नंबर का सम बताना है, क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर स्टार्ट क्या होता है 1 से, अप टू कहाँ तक है 100। ठीक है, इसमें बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो दीज आर दी नेचुरल नंबर्स। तो इसमें देख रहे हो हम लोग को n की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100 है। ठीक है,
और फर्स्ट टर्म भी पता है दैट इज a1, कॉमन डिफरेंस भी पता है, डिफरेंस 2 माइनस 1 दैट इज 1, 3 माइनस 2 1। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है, सम ऑफ दी 100 नेचुरल नंबर यानी SNF की वैल्यू निकालना है, दैट इज इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, सिंपली इसमें पुट अप करते हैं वैल्यूज, n की वैल्यू क्या है 100 है, 100 टर्म है। ठीक है, तो 100/2, a की वैल्यू क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म भी n है, लास्ट टर्म भी आपका क्या है 100 है। ठीक है, 100 टर्म भी और लास्ट टर्म भी 100 है, तो यहाँ 100 लिखते हैं। ओके, ये क्या आ जाएगा 50 और मल्टीप्लाई में 101। ठीक है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा दैट इज 50 इंटू 101 ऑफ दी 100 टर्म, या फिर आप बोलो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर। मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ क्वेश्चन नंबर 19। द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 182। दो नंबर का एलसीएम गिवन है एंड देयर एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 फाइंड द अदर। सिंपल है क्या, आपको दो नंबर का एलसीएम गिवन है, क्या दिया हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर 182। ठीक है, एचसीएफ दिया गया है दो नंबर का 13। ठीक है, एक नंबर उसमें वन ऑफ द नंबर गिवन है, क्या है वन नंबर गिवन है, आपको अदर नंबर निकालना है। ठीक है, वन ऑफ द नंबर इज 26। ठीक है, आपको क्या फॉर्मूला पता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सिंपली ये वाले फॉर्मूला में हम लोग को वैल्यू सब टू नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। सो देखो एलसीएम क्या है 182, एचसीएफ क्या गिवन है 13 और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 26, और सपोज दूसरा नंबर को आप x लेट कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ जाएगी 182 मल्टीप्लाई 13/26। ठीक है, ये कैंसिल आउट कर दिया 2 टाइम्स, ये हो गया 91। ठीक है, सो इसमें यही पूछा था अनदर नंबर क्या है, तो वो हो गया 91, तो 91 इज द आंसर। ठीक है, तो ये देख रहे हो 20 तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। इट मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, 1 मार्क्स क्वेश्चंस है। ठीक है, सो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं। इसमें एक फिगर है, वो मैं फिगर पहले ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20 में ये फिगर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर देती हूँ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट सी। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया हुआ है ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब आपको ए बी फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। ठीक है, एंगल क्या है 30 डिग्री, ये वाला आपको लेंथ गिवन है 30 मीटर, और आपको क्या फाइंड करना है हाइट। ठीक है, तो देखो इसमें क्या फाइंड करना है, आप ऐसे यहाँ लेट कर लो, लेट दी हाइट ऑफ द टावर बी एच, स्मॉल एच। ठीक है, लेट दी हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। ठीक है, सो देखो इसमें हम लोग को ये वाला लेंथ फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये बेस है, तो हम लोग इसमें 10-30 डिग्री यूज कर सकते हैं। 10-30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी, और बेस क्या आ गया आपका बी सी। ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो गया 1/√3। ओके, और ए बी की वैल्यू क्या है एच लिए हम लोग, और बी सी है 30। सॉल्व करते हैं तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 30/√3। ठीक है, हम लोग √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 30√3/3। इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ गया आपका 10√3 मीटर। ठीक है, आप आइदर आंसर यहीं तक रहने दे सकते हो, या फिर आप इसको √3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो क्वेश्चन में जैसा आपका दिया है। √3 का वैल्यू मेंशन नहीं किया हुआ है,
अगर आप यही तक आंसर रहने दो या फिर आप 10 इंटू 1.732 जो कि √3 की वैल्यू होती है उसको सॉल्व करके आप इसका यहाँ ये आंसर भी दे सकते हो मीटर। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो सेक्शन ए के सारे सम्स मैंने करवा दिए। अब नेक्स्ट सेक्शन बी के जितने भी सम्स हैं उसी तरह सारे 2020 में जितने क्वेश्चंस आए हुए उसके सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, हिट द लाइक बटन and share with your friends, subscribe my channel. That's all. Thank you.